जय श्री राधे कृष्णा। अब एपिसोड नंबर 6 5 तक हमने देखा कि किस प्रकार से जरासंध ने अपनी सेना अपने दामाद कंस के पास में अन्य वेशभूषा में भेज दी और पूरी सेना मथुरा में जगह जगह जाकर इकट्ठी हो जाती है। अक्रूर जी जो कि पूरी तरीके से तैयार थे और कंस को अच्छी तरीके से जानते थे, उन्हें पता था कि कंस किसी भी प्रकार से वासुदेव और देवकी को इतनी आसानी से नहीं त्यागेगा। अब कंस के पास में उसके स्वयं ससुर की पूरी सेना भी आ चुकी होती है। कंस पूरी तरीके से अब अपनी क्षमताओं को जानता था और उसे उसके मित्रों का सहयोग भी प्राप्त हो चुका था। नरकासुर और बाणासुर और अपने स्वयं ससुर जरासंध की सेना भी अब उसके पास में थी। कंस वासुदेव और देवकी को उन्हें अरेस्ट करता है और अरेस्ट करने के बाद उनको कारागार में घेर देता है। ये बात जब महाराज उग्रसेन को पता होती है तो उग्रसेन बहुत क्रोधित होते हैं और क्रोधित होने के बाद वो अपने सेनानायकों से कहते हैं कि वो जाएं और अभी कंस को गिरफ्तार करके उनके सामने पेश करें। किंतु कंस इतना ताकतवर था कि किसी भी सेनानायक की हिम्मत नहीं होती कि वो कंस को गिरफ्तार कर सके। कंस वहां पहुंचते हैं, महाराज उग्रसेन के सामने उपस्थित होते हैं। उग्रसेन अति क्रोधित होते हैं और अपने सेनानायकों से कहते हैं कि कंस को अभी गिरफ्तार करके कारागार में घेर दिया जाए। किंतु कंस के अपने सेना वहां पहुंच चुकी थी और वो वहां जो महाराज उग्रसेन की सेना थी उनको मारकर और महाराज उग्रसेन को भी बंदी बनाते हैं। महाराज उग्रसेन कंस से कहते हैं कि वो उसे बंदी ना बने, उसे मौत के घाट उतार दें जिससे कि उनको वीरगति प्राप्त हो सके। किंतु कंस इस बात को नहीं मानता और उनको कारागार में घेर देता है। इसके बाद में कंस युक्ति करता है कि जितने भी अक्रूर जी या वासुदेव के सहयोगी थे उनको उनके ही घरों में नजरबंद कर दिया जाता है, जिससे कि मथुरा के खास खास व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में ना आ सके। मथुरा की सेना को चारों तरफ मथुरा में बिखेर दिया जाता है कि जहां भी उपद्रव हो उन्हें तुरंत या तो कारागार में गिरा जाए या फिर उनको मौत के घाट उतार दिया जाए। कंस पूरी तरीके से अपने आगोश में रहता है, आक्रोश में आकर अब वो राजा बनकर बैठ जाता है और जनता में ये सूचना कर देता है कि महाराज बिना किसी को बताए अब वनवास जा चुके हैं और उन्होंने कंस को राजा घोषित कर दिया है। अब समय हुआ कि देवकी को प्रथम पुत्र भी उत्पन्न होता है। हमने एपिसोड 5 में देखा कि वासुदेव अपने वचन के अनुसार देवकी का प्रथम पुत्र कंस को सुपुर्द करते हैं, किंतु कंस उसको वापस कर देता है। तभी कंस का एक मंत्री चारुन उनसे कहता है कि आपको ये कैसे पता होगा कि कौन सा प्रथम पुत्र और कौन सा 8वां। इस वजह से आप दया भावना ना रखें और वासुदेव के सभी पुत्रों को एक एक कर मौत के घाट उतार दें। कंस अपने मित्रों और सेनानायकों को बहकावे में आकर वासुदेव और देवकी के जहां कारागार में उनको बंद किया गया था वहां पहुंचता है, उनको अरेस्ट करता है और अरेस्ट करने के बाद बच्चे को उनकी गोद से छीनता है और छीनकर उसे पैर पटक कर मार देता है। एक 2 दिन का बच्चा इतने शक्तिमान कंस के पूरे पराक्रम को नहीं सहन कर पाता और छिन्न भिन्न होकर बिखर जाता है। आप सोचें कि उस माँ पर क्या बीती होगी जिससे 2 दिन का बच्चा उसकी गोद से छीनकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। वासुदेव और देव की सर झुकाकर बैठे रह जाते हैं, वो कंस की ताकत के सामने कुछ नहीं कर पाते। राधे राधे।